रिकॉर्डिंग भी ऑन हो गई है और चैट भी ओपन हो गई है और ये म्यूट भी। मेरी आपसे कोई नाराजगी नहीं है बेटे, करने का कोई इशू नहीं है। मेरी फिजिकल की क्लास खत्म हो गई है, वैसे मैं फ्री हूँ। आप मेरे साथ अच्छा चलते तो मैं एज यूजल आपके साथ जूम मीटिंग डे में भी रख सकता था, रात में भी रख सकता था। खैर आज मैं आपको फाइवर कंप्लीट करवा दूंगा। बाकी साकिब भाई जाने और आप जाने, फाइवर का जो भी क्वेश्चन है आज आप मुझसे पूछ लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। बाकी अल्लाह के हवाले। जस्ट हाँ जी, मैं बिल्कुल फिजिकल से फ्री हो गया हूँ। और एक और बात बता दो बेटे, मेरे ना कल मैं बिल्कुल ठीक हूँ सलमान भाई। वो मेरी टिकट भी हो गई है दुबई की, 25 को मेरी फ्लाइट है और 25 को मैं जा रहा हूँ। मतलब मैं फ्री हूँ कितने दिन, एक मिनट, 13 से 25, मतलब मैं काफी दिन फ्री हूँ। मैंने फिजिकल वाले बच्चों को पहले ही खत्म करवा दिया। दुबई खैरियत ही है, कुछ बिजनेस मीटिंग्स थी, कुछ एक दो सेमिनार थे तो वहां जाना पड़ा इसलिए। अपनी क्यों जॉब छोड़ी बेटे। चलें फाइबर स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे जो फिजिकल जिनका जूम के साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग है, कुछ बच्चों के साथ बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है, बड़ा हया करते हैं इस चीज का। हम्म। अच्छा, मैं अभी फाइवर का अकाउंट क्रिएट करना सिखाऊंगा, सारी चीजें लिखना सिखाऊंगा। डन। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, फिर रिप्लाई करता हूँ। खैर चलते हैं जी हम चीजों की तरफ। फाइवर स्टार्ट करते हैं। मैं आपको यहाँ पे ना कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लेता रहूंगा, कोई भी बात हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है, काइंडली मेरे साथ ना छोड़े। नहीं नहीं, मैं किसी का साथ नहीं छोड़ता, कोई ऐसी बात नहीं, चीजें चलती रहेंगी। और खैर ठीक है। चलें ज्वाइन करते हैं। कुछ भाई जो हों या आप ही, वो मुझे ना अपना फाइवर अपना जो है नंबर मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं व्हाट्सएप पे ऑनलाइन, ठीक है। और साथ में उसका कोड लगा के अकाउंट बनाऊंगा। मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ फाइवर को ज्वाइन करने से पहले। मैंने ना उधर पहले सारे सफर सुनाए हुए हैं, फाइवर को रैंक करने के तरीकाकार बताए हैं, लेकिन मैं आज ही आपको इंशाल्लाह क्लास दूंगा। आज ही हम इन सारी चीजों को कर लेंगे, मतलब इड्डा बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आज ही हम इसी मतलब कोर्स इसी आज के दिन में कंप्लीट कर लेंगे। खैर सर, सर्टिफिकेट का बता दें, मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया है। हाँ जी सर्टिफिकेट बेटे दूंगे, बिल्कुल देंगे। डिज़ाइन हो गए हैं, कुछ के रहते हैं, तो कल इंशाल्लाह सर्टिफिकेट में हम इंशाल्लाह बांट देंगे। और कोई इतना सच प्रॉब्लम नहीं। चलिए जी, हम आपको पहले फाइबर का सफर सुनाते हैं बेटे। मैं आपको ना पहले रैंकिंग की टिप्स बता देता हूँ, मोटिवेशन कोई चीज़ नहीं है। बस हम जो है सीधा पॉइंट पे आते हैं। फातिमा आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए फिर। जी जी, टेस्ट पास करना भी मैं सिखाऊंगा, फाइबर का सारी चीजें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब ये वो ना हो ये 40 मिनट्स के बाद जूम कट हो जाए या कोई ऐसा सीन और हो जाए।
अच्छा, मैं सबसे पहले आपको ना फाइवर की रैंकिंग की टिप्स बताता हूँ, उसकी ट्रिक्स बताते हैं कि फाइवर की रैंकिंग में क्या मामला है, क्या-क्या सिस्टम है। अच्छा, सबसे पहले ना मैं फाइवर को आपको बता देता हूँ। फाइवर जो है, पहले आप लोगों ने फेसबुक पे काम करना है, लिंक्डइन पे काम करना है। देखिए, जब तक आप फेसबुक पे, लिंक्डइन पे काम नहीं करेंगे, आप यहाँ से लोकल मार्केट से एक्सपीरियंस गेन नहीं करेंगे, पॉसिबल नहीं है कि आप फाइवर रैंक कर सकते हैं। फाइवर बेसिकली एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे डिफरेंट लोग सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। ये जहाँ पे आपको ये गोरों की गोरियों की तस्वीरें शो हो रही है ना, राइट? ये इन लोगों ने बहुत रुपया ये छाप रहे हैं। आपको पता चल जाए फाइवर के डेली के क्या रूटीन है, क्या शेड्यूल है, कितने फाइवर डेली के कितने पैसे छाप रहा है, तो मैं कहता हूँ आप हैरान हो जाएँगे। और फाइवर जो है विदाउट विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट आपके पास नॉलेज, ये चीज़ें गेन नहीं हो सकती। सबसे पहले आपको लोकल होना पड़ेगा, सबसे पहले आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। मैं फिर दोबारा आपको बता देता हूँ, फाइवर को करने से पहले आपके पास लिंक्डइन का, फेसबुक का जो है ना एक्सपीरियंस होना चाहिए। पहले आपने ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हों, पहले आपने चीज़ें की हों, फिर पॉसिबल है कि आप जो है इधर फाइवर पे रैंक कर सकते हैं। फाइवर आसान है, लेकिन टाइम टेकन है। फाइवर आसान है, लेकिन ये चीज़ें जो है वो लंबी हैं। गिग बनाना आसान है, फाइवर का अकाउंट बनाना आसान है। क्योंकि मैंने तो अभी तक तो पता नहीं 200-400 अकाउंट बनाए होंगे, 200-400 गिग बनाई होंगी, तो मुझे तो ये उँगलियों पे, फोटो पे याद है, राइट? आवाज़ नहीं मेरी आ रही बेटे? अगर सही नहीं आ रही तो आप मुझे बता दें, नो। अगर सही आ रही है तो जीएच लिखिए। मेरे ख्याल सही आ रही है, मैं ठीक-ठाक बोल रहा हूँ। जीएच क्लियर है बेटे, आपको कहीं प्रॉब्लम हो सकता है इंटरनेट का, वरना बेहतरीन आवाज़ आ रही है मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं लैपटॉप को और करीब कर देता हूँ। खैर, आगे बढ़ते हैं बेटे। फाइवर को आपने रैंक करना है, उसके पहले तरीकाकार ये है कि आपने हमेशा फाइवर को ऑनलाइन रखना है। 24 घंटे में आपने 24 घंटे ही ऑनलाइन रखना है। आपने ये पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा कि आप फाइवर को ऑफ रखें या फाइबर पे आप करें। आप एक्सटेंशन भी लगाएँगे, फाइबर को ऑन कैसे रखना है, क्या तरीकाकार है, क्या क्राइटेरिया है, वो चीज़ें उस तरीके से हों, राइट? मतलब ये एक अलग तरीकाकार, अलग स्ट्रैटेजी है। लेकिन आपने फाइबर हमेशा लैपटॉप पे भी ऑन करना है। कभी भी मोबाइल पे फाइबर हैक नहीं होता या मोबाइल पे ही ऑन नहीं होता। मेरा ख़्याल है आप बात समझ रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा डिफरेंट तरीकाकार हैं। आपकी इमेजेस बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, आपकी डिस्क्रिप्शन ज़बरदस्त होनी चाहिए, लेकिन सिंपल होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने बहुत ऊट-पटांग हरकतें की, ऊट-पटांग लिखे हुए हैं, तो इस तरह है, राइट? समझ आ रही बात? मतलब चीज़ें चीज़ें आसान हैं, लेकिन चीज़ें बस टाइम टेकन है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मुश्किल नहीं है। मतलब अगर आपको एक बार फाइवर अकाउंट बनाना है, तो मैं आपको उनके सामने फाइवर अकाउंट लॉगिन करूँगा, बनाऊँगा, सारा कुछ लिखूँगा, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, टैग्स, राइट? उसके बाद लिंक्स बनाना, उसके बाद टेस्ट पास करना, सारी चीज़ें। हुँ? अच्छा, ये क्लास में वहाब तो नहीं है? खबीस आदमी। हुँ, खैर, हो भी तो भी। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट मैसेज। मैंने मैसेज ऑफ नहीं किया बेटा, आप कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, बोल सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपने बेहतरीन तरीके से आपने टैग्स यूज़ करने हैं, आपने इमेजेस यूज़ करनी है, डिस्क्रिप्शन यूज़ करनी है, आपने ऑनलाइन रहना है। बेटे इसके अलावा आपने फेक ऑर्डर भी लगवाने हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना बेटे? फेक ऑर्डर्स भी लगवाने हैं और डोंट नो अबाउट दैट पर्सन। उस पर्सन को पता चल गया जिसको मैंने बात की है। होगा इधर, जो शख्स इज़्ज़त नहीं कर सकते, जो शख्स सब्र नहीं कर सकता, ज़िंदगी में कहीं भी वो चला जाए, वो ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है? अबाउट दैट अल्लाह चाहे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बेटे आपने ऑनलाइन रखना है, आपने फेक ऑर्डर लगवाने हैं, आपने सोशल शेयरिंग भी करनी है, मैं आपको सारी बातें बता दूँगा। पहले भी मैंने फिज़िकल में भी सारी बातें बेहतरीन तरीके से बताई हैं।
बेटे जस्ट 1 मिनट। फेक ऑर्डर कैसे लेने हैं मैं सारी बातें बताता हूँ। क्लास आज चल जाए जितनी मर्जी लंबी, लेकिन मैं आज फाइबर कंप्लीट कर लूँगा। बाकी फिर भी हाँ हसीब, अकेडमी में बहुत मजा आया था। मिस यू टू बेटे। फेक ऑर्डर का बताया। ठीक है। अच्छा, ये बहुत मैसेज मुझे आ रहे हैं, अभी तक नहीं रुक रहे। खैर, अच्छा, आज वाली वीडियो बहुत अच्छी थी बेटे, आप देखिएगा और अप्रिशिएट करिएगा बॉस को। बहुत जबरदस्त वीडियो है। फिजिकल के बच्चे मुझे लगता है उधर ही लगे हुए। खैर, आगे बढ़ते हैं बेटे। इसके अलावा आपने ना सोशल शेयरिंग करनी है, आपने फेक ऑर्डर्स लेने हैं बेटे। कुछ अरसा पहले सीन था कि आप वहाँ पे बायर रिक्वेस्ट का ऑप्शन होता था, ठीक है, बायर रिक्वेस्ट का। उमर फारूक का मैंने मैसेज आपका देख लिया था, मैं सीन कर लूंगा। मैसेज बहुत है, 1000+ है। बैच 4। ओए बच्चे, और खामोशी इख्तियार करो, इन्हें शोर ना करो बेटे। खैर, इसके बाद लेवल सर फाइवर पे आप लेवल 1 का सेलर तक पहुंच जाएं, फिर फाइवर हमारी आईडी उड़ा तो नहीं देगा। नहीं, मैं आपको बताता हूँ बेटे, जब आप कर रहे होते हैं ना काम, तो फाइवर उड़ा देता है। मैं आपको बताता हूँ, लेवल 1 का न्यू सेलर का लेवल 2 का क्वेश्चन आपका हक है, आप करें। कहेंगे तो मैं आपको फाइबर आज पूरा समझा दूंगा, तरीकाकार, मतलब आपको स्ट्रेटेजी समझा दूंगा। खैर, आगे बढ़ते हैं बेटे। आपने फेक ऑर्डर भी लगवाने हैं। फेक ऑर्डर के बाद आपने पहले ना बायर रिक्वेस्ट का ऑप्शन होता था कि आप बायर रिक्वेस्ट भी, उस पर भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन ना फिर उसके बाद पाकिस्तानियों ने, कुछ गोरों ने वहां पे आके अपनी एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी थी, वेबसाइट्स की सेलिंग की, चीजें बेचने की। तो वो चीजें मुश्किल हो गई, फिर फाइवर ने वो ऑप्शन बंद कर दिया। अब आप गिग बनाते हैं, उसके बाद गिग रैंक होने तक का वेट करते हैं। राइट, मेरे खिलाफ बात समझ रहे हैं? गिग रैंक होने का वेट करते हैं। जब आप गिग बना लेते हैं, उसके बाद आप ऑर्डर लेते हैं। मैं एक और आपको पॉलिसी समझा देता हूँ, एक और बात। जब आप लोकल काम कर रहे होते हैं ना, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, वो आपको क्लाइंट मिलते हैं। पर्सनली आप नाजिया कुछ डिस्कस करना चाह रही हैं? जी जी, ठीक है, मैं आपके साथ बात कर लूंगा नाजिया, कोई इशू नहीं है। अच्छा, बहुत शोर आ रहा है, मैं भी यही सोच रहा हूँ। क्या हुआ क्लास? 1 मिनट मैं पीछे देख लूँ, इन्होंने क्लास ऑफ तो नहीं कर दी? अच्छा, 1 मिनट आप इधर ही रहिएगा, मैं आया, मैं देख के आया, जस्ट 1 मिनट।
अच्छा खैर माजरत चाहते हैं बेटे, वो बच्चे मुझे लगता है उनको छुट्टी कर दी थी सर साकिब ने। सर साकिब फिजिकल क्लास को भी डील कर रहे हैं, बच्चे बहुत ज्यादा साकिब साहब के भी फैन हैं। हम्म। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये जो आपकी वजह से जूम क्लासेस ज्वाइन किया था, आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, बट अब अभी तो काम का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, आपके साथ छोड़ गए तो। अच्छा सुमेरा, आप मुझे व्हाट्सएप पे काइंडली मैसेज करिएगा, हम कर लेंगे। बहुत सारे लोगों ने मेरे लिए क्लासेस ली हैं, लेकिन कुछ 8-10 बच्चों की वजह से बाकी सारा माहौल भी खराब हुआ है। लेकिन मैं मादत को हूँ, इंसान माफी से छोटा नहीं हो जाता। कहीं ना कहीं शायद मेरी भी गलती हो, और इंसान को अकड़ाऊ नहीं होना चाहिए, झुकाओ इंसान, अकड़ाऊ तो मुर्दे में होता है। So, कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरी भी मिस्टेक हो, शायद लगता हो मेरी भी मिस्टेक हो, बट इंसान में सब्र होना चाहिए, इंसान को समझना चाहिए चीज़ों को। लेकिन मैं अपनी और एक पुलिसी सी चल रहा था, कहीं शायद मैं मिस्टेक पे भी हूँ। लेकिन इंशाल्लाह चलते रहेंगे, चीज़ों को कर लेंगे, अल्लाह खैर करेगा। चले, मैं कल भी क्लास ले लूँगा, परेशान ना हो। कल भी जूम की क्लास ले लेंगे, परसों भी ले लेंगे, कल भी परसों भी, नो इशू, ठीक है। आयशा, मैं आपका नंबर भी सेव कर लूंगा और आपका रिप्लाई भी करेंगे। मैं मैसेजेस बहुत हैं, चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन हो जाएंगी मैनेज। मैं क्लासेस लेता रहूँगा बेटे, डोंट वरी। और कहेंगे तो मैं फाइवर को, फेसबुक को भी दोबारा डिस्कस कर लूंगा, लिंक्डइन को भी डिस्कस कर लूंगा पर्सनली। कहेंगे तो टूल पे भी दोबारा लेक्चर दे सकता हूँ, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। टूल दोबारा डिस्कस कर सकते हैं, बट अगर आप तरीकाकार से चलेंगे। बट मुझे लगता है मुझे भी सॉरी कर लेनी चाहिए अगर मैं कहीं गलत हूँ, शायद मे भी मैं हूँ या नहीं। मैं अपने आप को कोई उस्ताद नहीं समझता, इंसान है, वो खताकार है, वो गलती का पुतला हो सकता है। लेकिन ये जो 107 लोग ऑनलाइन, इनको हदायत पे ही रखे, सबर वाला बनाए। मैं सब कुछ अगेन भी कर सकता हूँ, सारा कुछ, सारे लेक्चर्स मैं दोबारा भी रिपीट कर सकता हूँ पूरे दिल से, बट अगर आप इस चीज को करें। बिल्कुल ऐसे ही है। और परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा। वैसे मैं ये दुबई जाने से पहले तक मैं फ्री ही हूँ, बिल्कुल। मतलब एज यूजल पहली मरतबा मुझे इतना टाइम मिला लाइफ में, वरना मैं स्ट्रगलिंग फेज में ही रहता हूँ हमेशा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे थे फाइवर की बेटे, फाइवर जो है वो रैंक हो सकता है, इतना वो बड़ा इशू नहीं। मतलब इस पे हम टाइम लगाएं, ये टाइम टेकन जरूर है, ये स्लो प्रोसेस है, बट इसकी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। मैं आपको कुछ एक दो चीजें दिखा देता हूँ, तो आपको शायद आइडिया हो जाएगा। मैंने शायद एक दिन दिखाया भी हो। अगर हम जनरल गैस प्रोजेक्ट ओनली सर्च करते हैं, ठीक है, जनरल गैस पोस्ट और जिंदाबाद वाली कोई बात नहीं। हाँ, मैं दुबई की पिक्चर जरूर शेयर करूंगा बेटे आपसे, कोई कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे मेरा एक दोस्त आएगा, वो अब समझ लें कि हमारा वो ऐसे है कि उसकी तरफ देख के हम मोटिवेशन लें, राइट। मैं आपको एज अ, ये फाइबर कोई मजाक नहीं है। फाइबर अगर टाइम टेकन है, अगर हम इस पे पोटेंशियल लगाते हैं तो इसका आउटपुट भी बहुत है। हम ऑनलाइन कंप्यूटर लगाते हैं, वैसे फाइबर एक दिन में मुकम्मल नहीं हो सकता, ये बड़ी चीजें और बड़ी पेचीदगी वाली हसास बातें मुझे जरूर बतानी चाहिए। मैंने फिजिकल वाले बच्चों को बहुत अच्छे से कराया, बहुत अच्छे तरीके से, आपको भी करवा देंगे, कोई मसला नहीं। यहाँ पे एक अकाउंट आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, इधर होगा वो, आ तो जाता है अक्सर। वो उसका नाम था, हम लिख देते हैं।
दुबई के व्लॉग्स वगैरह भी, पिक्चर्स वगैरह भी शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं। मैं आपको एक अपना कंपेटिटर दिखाता हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपको उसके ऑर्डर दिखाता हूँ। मैंने कहीं बात शेयर की थी या नहीं, मैं देखता हूँ चैट में। मैंने कहीं ये पहले अकाउंट शेयर किया था कोई? कितनी प्राइस रखनी चाहिए? मैं सारे सवालों में जवाब देता हूँ बेटे। हाँ नहीं रहा अकाउंट, पता नहीं किधर गया वो। वैसे आ तो जाना चाहिए उसे। मैं अक्सर चीजें दिखाता रहता हूँ उसकी, मैं दिखाता रहता हूँ चीजें। कहीं उड़ तो नहीं गया, लेकिन इतने ऑर्डर लगे होंगे, लगता तो नहीं है उड़ गया। थोड़ा लाउडली बोलूं? हाँ जी। टॉप रेटेड, हाँ यही मैं सोच रहा हूँ, टॉप रेटेड का। सोच तो मैं भी यही रहा हूँ बेटे, टॉप रेटेड का ही है। लेकिन वो उसका काउंट इतना रैंक है, वो बगैर किसी चीज के भी आ जाता है, आज मिल ही नहीं रहा। वो एक असूल है ना, जब जब हम जिस जिस चीज को ढूंढें, बस तब तब वो चीज नहीं मिलती है ना, टॉप रेटेड से अलग। विदाउट ऑनलाइन फिल्टर। इसका नाम जैक था, कहीं गया वो, ऐसे जा तो नहीं सकता वो। ये देखिए जैक का, ये है वो अकाउंट जैक का। अब ये देखिए, ये ना इसका, इस बंदे का अकाउंट है। मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ, आपको पोटेंशियल दिखाता हूँ बेटे। जिसको लग रहा हो ना ये काम नहीं है, वो अगर यहाँ पे हमारे साथ जूम में भी कहीं अटैच लगा रहे इस फील्ड के साथ, रुपये छाप सकता। 7 घंटे पहले डिलीवरी दी थी हम ना। मैं आपको एक चीज तरीकाकार बताता हूँ। मेरे फाइवर का अकाउंट है ना, अगर आप देखेंगे ना, मेरे 10 ऑर्डर लगे, तो मेरी, अगर एक गिग $25 की या $30 की, यानी कि 6,000 के गिग है, तो मेरा ऑर्डर $500-500 का, $700-700 का, $1200-1200 का मैंने कस्टम ऑफर बेच के लिया लिया होता है। समझ आ रही बात की? मतलब इतने बड़े बड़े ऑर्डर होते हैं। अगर किसी बंदे के ऑर्डर लगे हुए ना क्यू में, आपने देखे हैं 10 ऑर्डर लगे हैं, और आप समझ रहे हो कि गिग एक $20 की है, तो इसका मतलब है 10 ऑर्डर है तो $200, फिर से 50-60 हज़ार। इस तरह नहीं होता। कम से कम उसके आपको लग रहा होगा कि 50-60 हज़ार के ऑर्डर लगे, लेकिन उसके 50-60 हज़ार के नहीं, 5-7 लाख के ऑर्डर लगे हुए। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, जितनी गिग की प्राइस है ना, जैसे इसकी 28,000 लिखी है, इसकी 56,000 लिखी है, इसका मुझे पक्का पता है एक ऑर्डर की मिकदार कम से कम 8-10 लाख रुपया होनी। 8-10 लाख रुपए का एक ऑर्डर लग गया होना, अगर एक लग गया। लेकिन फिर भी ਆਪਾਂ इंसानी फितरत है, ਆਪਾਂ उस तरीके ने गिन लेने इनके पैसे। मैं वैसे एक मोटिवेशन के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ कि आपको पता चले कितना कितना इसमें पोटेंशियल है, लोग कितना इसमें से अर्न कर सकते हैं, कितना लोग अभी अर्न कर रहे हैं। लेकिन हम ये जो दुनियावी नजर आ रही है ना हमें, हमें स्क्रीन वाले 28,000 नजर आ रहे हैं, हम इस पे ही जरब दे रहे हैं। आप कैलकुलेटर ऑन रखें और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, इसकी एक की कितने की है? 28,000 की। आई डोंट नो। इसकी ये एक की 28,000 वाली बाई हुई है
या उसकी कोई और गीग आएगी, मतलब इसकी गीग कितनी है देखें, राइट। इसके ऑर्डर लगे हुए हैं 68 ऑर्डर क्यू में है, और एक गीग की प्राइस इसने लिखी हुई है कितनी, 28,000, राइट। अब पता नहीं इसकी एक गीग की इसकी वैसे प्राइस कितनी है, ये इसकी पैसे प्राइस है, ठीक है। और अब ये देखेंगे ना, जब इसकी एक गीग कितने की है, इसकी ये स्टैंडर्ड बेसिक है, उसके बाद स्टैंडर्ड पैकेज इसका कितने का होगा, दूसरा पैकेज इसका कितने का होगा। तो ये 68 को मल्टीप्लाई कर लें 26,000 जो हमें सिर्फ नजर आ रहा है, मेरे ख्याल आपको नजर आ रहा है 28,000, राइट। ये 28,000 नजर आ रहा है, 28,000 को 68 से जरूर दे लें, कितने लाख रुपए बनते हैं, जिसके इसके इस टाइम ऑर्डर एक्टिव है। समझा रही बात की, जो सिर्फ एक्टिवेशन ऑर्डर के नंबर है। हम्म बताइए, मल्टीप्लाई करके सोए हुए हैं सारे, क्या दिल कोई नहीं कर रहा। मैं सिर्फ एक ही ओपन किया है, फिर हम अगली गिग ओपन कर लेते हैं। 1 करोड़ के तो ऊपर लगे होंगे इसका ऑर्डर, अगर हम देखें एक गिग क्या है 56,000 की, और 51 ऑर्डर क्यों में लगे हुए देख रहे हैं। नेक्स्ट, और आप पता नहीं अभी 5,000 और 10,000 जो उनकी फीस दे के आप पागल हुए खड़े, पता नहीं। अच्छा, इसके 4 ऑर्डर लगे हैं, एक ऑर्डर 18,000 का है, राइट। जी रुबाब, रुबाब ने मैसेज किया भांजे की बहुत बहुत मुबारक। ये रुबाब आपको कौन बताता रहता है भांजे की मुबारक हो? हाँ जी, ठीक है, आपकी खैर मुबारक। अंदर की बातें पता नहीं साका बताता रहता है। खैर ठीक है जी, आपकी बहुत शुक्रिया। आप भांजा बहुत क्यूट है। अच्छा, हम सिर्फ जो देख रहे हैं, हम नजर आ रहे हैं। नहीं नहीं, स्वीट खिला देंगे आपको। ये एक ऑर्डर 1,05,000 का बेटे, और 43 ऑर्डर यानी कि 43 ऑर्डर क्यों में है। बट बच्चे सिर्फ एक बंदा एक अकाउंट कितने ले रहा है, लेकिन इसने मेहनत की हुई है, सोचिए कितने लोग काम कर रहे हैं। 1.5 करोड़ के सिर्फ हमें ये नजर आ रहे हैं। एक ऑर्डर 1,80,000 का है, तो 6 ऑर्डर हमें नजर आ रहे हैं। अभी देखिए इसका स्टैंडर्ड पैकेज अगर बाय होता तो 2,25,000 का था, प्रीमियम 2,92,000 का है। मतलब बहुत सारी चीजें जो है ना, वो कॉम्प्लिकेटेड है, वो बड़ी जबरदस्त है। जी, टूल वाले भाई ने बताया था। जो टूल वाला भाई है ना, वो मेरा ब्रदर इन लॉ है, राइट। अच्छा, थोड़ा ऊंचा बोले सर जी। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ ऊंचा, आपको नजर आ रहा है। मतलब 19 लाख नहीं बेटे, इसके बहुत सारे पैसे हैं, मतलब 1 करोड़ 30 लाख रुपए होंगे इनके क्यों में। ये 2012 में इसका अकाउंट बना था, ये यूनाइटेड किंगडम, ये यूके से बंदा है, राइट। और देखिए 2012 से इसने अकाउंट क्रिएट किया है। 2 घंटे इसका रिस्पॉन्स रेट है, 7 घंटे पहले इसने ऑर्डर डिलीवर किया पीछे। टॉप रेटेड क्लाइंट है और बड़ा जबरदस्त, लेकिन एक बार टाइम लगाया होगा, राइट। और हम इतने बेसब्र हैं कि इसकी पता नहीं फाइवर की के लिए डिटेक्शन 20 लाख 25 लाख होती होगी, और आप लोग 20,000 पे देखे और बड़े कोई अफने का बने हुए हैं, और आपको लगता होगा 10,000 पैसे दे दिए और ये हो गया, हमारे साथ फ्रॉड हो गया फलाना हो गया। मैं कभी कभी सोचता हूँ तो बड़ा हैरान होता हूँ कि लोग किस तरह इन चीज़ों को देख रहे होते हैं, लोग किस तरह इन चीज़ों को समझ रहे होते हैं यार। की बनेगा साडा और की साडे नाल हो गया। ठीक है, उनकी भी बात कहीं हद तक, शायद उनकी सोच इधर तक महदूद है। बस हर बंदे का अपना एक क्राइटेरिया, अपना एक सोचने का जाविया है। हम्म चलिए जी, आगे बढ़ते हैं जी। ये सिर्फ मैंने एज अ मोटिवेशन आपको दिखाया है एक अकाउंट। चलिए मैं आपको आज ना रैंकिंग बता देता हूँ, टिप्स बता देता हूँ। गिग्स का बता दें, हाउ टू जनरेट अ पावरफुल गिग। जी जी, मैं गिग बना दूंगा, मैं ऑप्टिमाइजेशन सिखा दूंगा आपको। मैं आपको टेस्ट पास करना, टेक्स्ट के बारे में सारी बातें बता दूँ। खैर आज हम जनरल डिस्कशन कर लेते हैं फाइबर के बारे में, परेशान ना हो, कर लेते हैं, ठीक है। तो फाइवर को आपने बना लिया है। बच्चे मैं आपको अपना थोड़ा सा जर्नी बता देता हूँ। बहुत 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 ज्यादा, मतलब मैंने इस चीज पे टाइम लगाया, बहुत ज्यादा।
आप समझ रहे हैं? मैंने बहुत ज्यादा टाइम लगाया फाइवर पे, मैं पूरी पूरी रात बैठा रहता था बेटे, मैं जागता रहता। नहीं, मेरे कोई गुलाम नहीं है, आप अल्लाह के गुलाम बनिए, अल्लाह इज द बेस्ट। इंसान इंसान को कुछ नहीं दे सकता। खैर, चीजें हैं तो सब है, ठीक है। अच्छा, मैंने फाइवर बना लिया तो मैं ना अक्सर घर होता था तो मेरी दादी, अल्लाह सलामत रखे उनको, अभी भी जिंदा है माशाल्लाह, वो हमारे साथ होती तो मैं अकाउंट बना के रख देता था। तो मैंने ना मेडिकल की गिग बनाई हुई थी जिसे हेल्थ बोलते हैं, तो वो एक लड़की की फोटो लगाई थी उसने जनाब, स्टेथोस्कोपी लगाया हुआ था कान को, फैशन में भी एक लड़की की इमेज लगाई। तो दादी को बोलता था, दादू अगर मैसेज आए, मतलब आपको ये नजर आ रहा है, वो होता ना फाइवर, फाइवर का रैंक ऑन भी इस तरह करके रखते हैं जिस तरह ये मैंने आपको फ्रंट पेज ओपन करके दिखाया हुआ है। तो मैं इसी तरह ही उसे ऑन रखता था। तो मतलब बात करने का मकसद ये है कि दादी मुझे बता देती थी कि पुत्र वो बूढ़ी भज गई, बूढ़ी नजर नहीं आती भी टीवी देखते, तो उन सही कर दे। मतलब मैं पूरी रात भी लगा रहता था, लेकिन मैं हवेली बैठ के काम करता था। जो आज वाली वीडियो आपने देखी है, वहां पे हवेली नजर आ रही होगी, बॉस उधर ही मतलब वो काम शाम करता है, तो वो तो मैंने वो सारा जो स्टेप था ना, मेरे जो सारी चीजें थी वो मैंने वहां से स्टार्ट की। बेटे मैं पूरी पूरी रात बैठा रहता था, तो पूरी पूरी रात काम करता था, मैं पूरी पूरी रात वेट करता था क्लाइंट्स के जो है ना मुझे मैसेज करने का। और मैंने इस चीज़ को कभी नहीं समझा कि मतलब इसमें मेरी अना है, ठीक है, पूरी रात जागना, वेट करना। मैं उस टाइम जो है, और बेटे सिखाएंगे, अभी पहला लेक्चर ये साइमा हौसला भी कर लो, एक तो अपने सामिया के साइमा जो भी है, हौसला भी नहीं हमारे में है। अब फाइवर पे डिस्कशन करने लगे हैं तो फाइवर की गीग बनाना सिखाएंगे, अकाउंट बनाना सिखाएंगे, भाई और क्या मैं मोटरसाइकिल चलाना सिखाऊंगा बेटे? भाई फाइवर ही सिखाएंगे, क्या हो गया है? अब मैं पहले आपको वो पूरा जर्नी सुना देता हूँ, फिर आसानी रहेगी ताकि आपको पता चल जाए कितनी मेहनत करनी है, क्या मामला है। हम्म, समझ आ रही बात? तो मतलब स्टार्ट में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैंने पहला अकाउंट बनाया, मुझे पहला ऑर्डर $20 का खुद मेरी ऑटो गिग बाय होगी थी, क्लाइंट ने आके कर ली थी। तो इस तरह एक जर्नी स्टार्ट हुआ। सेकंड डे भी उसने फिर ऑर्डर जो है ना वो मेरी गिग बाय कर ली। तो इस तरह ऑर्डर लगा, फिर मेरी फेसबुक से तवज्जो फाइवर की तरफ आई, लेकिन मैंने फाइवर मुझे आता नहीं था, मुझे किसी लड़की ने बनाना सिखाया था। तो उन्होंने बना के मुझे पहली मरतबा दिया था, तो मैंने उनका बनाया हुआ अकाउंट को रैंक किया, बट मुझे रैंकिंग भी नहीं आती थी, उसने मुझे बताई थी थोड़ी बहुत। तो अल्लाह की करनी ऐसी, कुछ किस्मत अच्छी थी, तो वो जो है ना वो चीज़ निकल गई, मतलब वो रैंक हो गई। बट मुझे आहिस्ता आहिस्ता करने के बाद ही पता चला रैंक कैसे होती है। जस्ट 1 मिनट, अरसलान भाई की कॉल है। जी अरसलान भाई, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ अरसलान, क्या हुआ? चलें जी, सॉरी वो कॉल आ गई थी। तो मतलब पूरी पूरी रात इस तरह बैठे रहना, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी तवज्जो हटी। ठीक है। मैं ना जीशान के ऑफिस में बैठा हूँ, जहाँ जूम की क्लासेस देता है साकिब, वहाँ बैठा हूँ। तो इस तरह एक जर्नी स्टार्ट हुआ। और मैं पूरी पूरी रात ऑनलाइन रहता था, लेकिन मेरा तब रिजल्ट अल्लाह पाक ने ना फेसबुक से, लिंक्डइन से लगाया हुआ था, वो तो अभी भी लगा हुआ, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर लगते हैं। आज भी मुझे 50 गैस पोस्ट का ऑर्डर मिला है, मतलब आज ही 50 गैस पोस्ट का ऑर्डर। ठीक है वो। नहीं, मैं क्लास दे रहा हूँ बच्चे जूम की। क्या हुआ? खाना खाते हैं, उससे पूछो वो यासर फ्री हो गया, और उन्हें कहो मैस में खाना लगाए, मैं आता हूँ।
और एक बार अहमद शेर को ना ऑफिस भेजो, उसे को निशान वाले ऑफिस है। अच्छा, खैर हम आगे बताते हैं। आपको फर्स्ट ऑर्डर मिला जी, बिल्कुल मुझे फर्स्ट ऑर्डर मिला था, वो मुझे तकरीबन 10-15 दिन मैंने अकाउंट ऑन रखा, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर मिला था, एकदम नहीं मिला था, ठीक है। बिल्कुल गैस पोस्टिंग के साथ मजीद कौन सा स्किल जनरेट करना है, मैं ना डिफरेंट जहाँ पे फिजिकल वाले बच्चे आते हैं ना, मैं डिफरेंट लोगों के साथ लेक्चर रख पाता हूँ, ताकि डिफरेंट लोगों का एक्सपोजर उसके साथ शेयर हो। आज भी मैंने यासर भाई को बुलाया हुआ था, वो एक एसईओ के एक्सपर्ट भी हैं, सीनियर भी हैं, साथ में साथ काम भी कर रहे हैं। तो उन्होंने अपना एक पूरा जर्नी सुनाया, उसके बाद उन्होंने वेबसाइट के बारे में बात की, किस तरह हम ब्लॉगिंग करते हैं। उससे पहले मैंने एक दिन बुलाया हुआ था उस्मान को, उस्मान ने आके लेक्चर दिया था। फिर उसके बाद में छोटे छोटे जो हमारे ब्लॉगर्स हैं, तो मैं उनको बुलाता रहता हूँ ताकि बच्चे मोटिवेट हों फिजिकल वाले। आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन वो चीजें होती हैं कॉम्प्रोमाइज। मैं 2 दिन ऑफलाइन रहा हूँ, शायद कुछ लोगों को पता हो, 2 दिन मैं गाँव गया हुआ था, तो मैं ऑफलाइन रहा हूँ। तो अब जो है वो, मैं 2 दिन तो ऑफलाइन रहा, 2 दिन में मैं बिल्कुल अकेडमी नहीं आया, लेकिन फिजिकल के बच्चे इतने जबरदस्त है, उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा ड्रामा क्रिएट किया हो। 2 दिन क्लासेज हुई, बच्चों की भी वो चीजें हैं। अच्छा, ये ना मुझे मैसेज आया, आई डोंट नो ये क्या है। ये कहीं कहीं उन्होंने मेरी पेमेंट डिटेक्ट की है या पेमेंट आई है। रिमिटनेस पेमेंट ऑफ अमाउंट राइज हैज बीन क्रेडिटेबल इन योर अकाउंट। ये पेमेंट आई है या गई है? नेट चल रहा है क्या हो? हाँ, चल रहा है, जूम भी चल रही है। अब मुझे नहीं पता, ये किसी ने मेरा अकाउंट्स लगाए हैं उधर, क्या है ये, कि तूने मेरा लगाया अकाउंट है? अच्छा खैर, फिर इसके बाद ये चीजें स्टार्ट हुई, लेकिन एक अकाउंट बनाने के बाद ना, अकाउंट बनाते हैं ना जब हम, तो फाइवर ना न्यू सेलर को प्रमोट करता है। जब भी कोई बंदा न्यू सेलर अकाउंट बनाता है, तो वो ना वो रैंक होता है, समझ रहे हैं ना, वो जबरदस्त होता है, मतलब वो बेहतर है। जैसे हम लेवल 1 पे जाते हैं, तो हमारा अकाउंट डी रैंक कर देता है, फाइवर खुद करता है ये सारी चीजें, 1 महीने की हमें रेस्ट करवाता है। मैं आपको अंदर की सारी बातें बता दूंगा फाइवर की, अगर आप तरीकाकार से चलें। फिर लेवल 2 पे जाके फिर फाइवर जो है ना रेस्ट कराता है, फिर हमें ऑर्डर नहीं देता, फिर हमारी गिग्स गायब कर देता है। जब आपकी गिग्स गायब होती हैं, कहाँ जाती हैं, किधर जाती हैं, क्या मामला है, ये भी एक प्रोसेस है, ये भी मैं आपको समझा दूंगा। जब एक बार गिग बना लेते हैं, उसके बाद कभी एडिट नहीं करते, कभी भी एडिट, कुछ मर्जी हो जाए। और गिग को बड़े सोच समझ के आपने क्राइटेरिया, कम से कम प्राइस के क्राइटेरिया को आपने बड़े ध्यान से, बड़ी समझदारी से आपने फॉलो करना है। इसके अलावा पहली बार जब आपको क्लाइंट ऑर्डर देता है, तो आपने कौन से साइट पे आर्टिकल पोस्ट करवाना है, और आपने पहली जो बेसिक में आपने रखा हुआ $20 में कौन सी गेस्ट पोस्ट देनी है, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। फर्स्ट जो है ना, अपने सर्विसेज उसको किस तरह की देनी है। इसके अलावा जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उस कम्युनिकेट के आपको बहुत सारे मेथड बताएंगे कि अगर बंदा एक तरीके से नहीं आ रहा, दूसरे तरीके से कैसे गिराता ना, तीसरे तरीके से कैसे गिराता, राइट। इसके अलावा मैंने उसके बाद फाइवर मेरे बड़े आप भी भाई सब सुन रहे हैं, मेरे बड़े फाइवर का क्रेडिट ਦਾ क्रेडिट डेबिट क्रेडिट एक आंदा है, एक इंडिपेंडेंट और डेबिट क्रेडिट के फर्क है। मतलब जा गए ये डेबिट होगी है ना, डेबिट होगी, पेमेंट डेबिट का लिखा है, मैं थले जाके दसना। चलो ठीक है, इट्स ओके। खाना आ गया सी। हाँ, खाना लगवाओ, मैं आ रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ना बेटे मेरे ना अकाउंट्स बने हुए थे, रैंक हुए हुए थे। मैंने ना पिछली बार 2021 की बात है, तो जो है ना लास्ट ईयर क्लोज हो रहा था, तो हैप्पी न्यू ईयर आ रहा था। तो मैंने ना क्लोजिंग ऑफर लगा दी फाइवर पे कि जो ना मुझे ना मैं कम प्राइस में साइट सेल कर रहा हूँ। तब ना मेरे तकरीबन 1.5 2 लाख 3 लाख साढ़े 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 3 लाख के ना मेरे मगरिब टाइम ऑर्डर लगने थे। मैंने ऐसा टाइम उनकी ऑफर सेंड की थी, उसने कहा मगरिब के बाद एक्सेप्ट करता हूँ। तो मेरे ना चलते चलाते अकाउंट मगरिब से पहले बंद हो गए। मेरी क्लाइंट को सब मैंने मैसेज कर दिया, उसने कहा मुझे आपने डिस्टर्ब किया है, मुझे आपने जलील किया है, मुझे जो है ना ये कर दिया, वो कर दिया। जी बिल्कुल, ये जो $505 वाले और 300 500 PKR वाले, ये कैसे कर रहे होते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। मैं उसका तरीका कार बताऊंगा क्या जुगाड़ लगाया। तो मेरे ना चलते चलाते, अभी चलते चलाते भाई अकाउंट मेरे बंद हुए। मेरे पास ना बड़ा एक्सपोजर है, मैं मुझे अभी भी याद है वो वक्त, मुझे याद है तो मैं हैरान हो जाता हूँ। तब मैं चुप करके सिर्फ नफल ही पढ़े, और मैंने कहा कि अल्लाह तेरा ही आसरा है। लेकिन ये चीज़ें चलती चलाती भी बंद हो जाती, लेकिन इन जिंदगी में मेरे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, मेरे बहुत सारे ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हुए हैं। हमारे घर मिस्त्री लगे हुए थे, तब मेरे फाइबर पे सारा मामला चल रहा था।
मतलब घर वाले मिस्त्री भी और घर वाले पूरा मामला भी फाइवर पे चल रहा था। तो इस तरह भी हुआ, मेरे वो अकाउंट भी, मैं दीपालपुर था, बंद हो गई थी, मतलब मेरी अकाउंट पे रिपोर्ट लग गई थी। तो चलता चलाता अकाउंट भी बंद हो गया था। तो अल्लाह जिसको ना गिराए वो कभी नहीं गिरता, मुझे अल्लाह ने कहाँ कहाँ से निकाल लिया। तो आज भी मेरा एक दोस्त आया हुआ था, मेरे से मैट्रिक में पढ़ता रहा, मतलब वो थोड़ा सा रिच फैमिली से है, तो वो भी वो रिच फैमिली से ही है, तो वो मुझे देखता था, मैं अक्सर उससे पैसे वगैरह ले लेता था। तो आज वो ना किसी अपने दोस्त को इधर मेरे पास लाया, कह रहा था बोलो तहसीन आया। तो आज उसने देखा, तो आज मैंने ना उसकी मुस्कुराहटें उसकी गाल में से महसूस की, वो बड़ा खुश था। मैं कहता हूँ मैं देख यार हालात कैसे बदल गए। जैसे मुझे गांव वाले कहते थे, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता, मुझे ऐसा लगता था झूठ बोलती हूँ। कहता मुझे पता है तू बड़ी एक मतलब लो फैमिली से था, तो मैं समझ रहा था बस ऐसे ही। कहता यार खुश कर दिया। तो मतलब चीजें इंटरनली उसको फीलिंग थी, तो मैंने भी उसे पूरी पूरी अकेडमी धूप में विजिट करवाई। मैंने कहा यार, तो चीजें बड़ी हो जाती हैं। तो अल्लाह जो है ना इंसान को कहीं तनहा नहीं छोड़ता, कहीं अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह बड़ी कमाल ज़ात है, उसकी उसका कोई मुकाबला नहीं। तो चीज़ें पल भर में जो बदल जाती हैं। तो इस तरह चलते चलाते अकाउंट मिस्त्री लगे हुए थे, बंद हो गए। तो मैं एक जट फैमिली से हूँ, तो जट से मुराद तो पंजाबी फैमिली से हूँ, तो वहाँ पे सिखाया जाता है गाँव के बच्चों को कि पुत्र तुसी मज्झां लै लो, गावां लै लो, कट्टे बच्छे लै लो। तो वो चीज़ें फिर मैंने असासे बनाए हुए थे, तो मैंने फिर उनको खड़े पैर बेचा। तो 1 महीना हम उससे सर्वाइवल हुए। तो बाद में 1 महीने बाद मेरे घर वालों को पता चला कि इस मामला में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैंने जब अकाउंट बंद हुए अगले दिन अकाउंट बनाए, तो उससे अगले दिन अल्लाह ने ऑर्डर लगाना शुरू कर दिया। मतलब मैं उस टाइम बड़ा उस उस पीच लेवल पे था जहाँ पे मैं चीज़ें ग्रो कर जाता था। तो अल्लाह ने मेरा फिर वसीला बना दिया। तो तब ज़बरदस्त थे। फाइबर एक बड़ा मुश्किल है, लेकिन लॉन्ग टर्म है, लेकिन बड़ा मज़ा भी आता है। तो फिर अल्लाह ने ऐसे वसीले बनाया कि मुझे डेली के 30-30, 40, 50-50 हज़ार की, मैं पंजाबी च कह लो दिहाड़ी जट पैदा होया बस छाउण वास्ते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मतलब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन मैं लगा रहा। मैंने अल्लाह का जो है ना सहारा नहीं छोड़ा। मैं दुआएं करता था, मैं नफल पढ़ता था, तो बड़ा मज़ा आता था। पंजाबी जो सीरियसली मेरी 40-40, 50-50 हज़ार की दिहाड़ी लग गई थी। बड़ा मैं खुश था तब। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पैसे हैं, अल्लाह का बड़ा करम है। चीज़ें बड़ी हैं, अकेडमी पे लगी हैं। आप कभी आएंगे, विजिट करेंगे, इंशाल्लाह हम बैठेंगे, खाएं पियेंगे। और घर बन गया आज हमारे घर का, अल्हम्दुलिल्लाह। यासीन बता रहा था थोड़ा बहुत काम रह गया बाकी। मुझे 6 महीने से घर में मिस्त्री लगे हुए हैं। 4-6 महीने से एकेडमी के मिस्त्री लगे हुए हैं, काम हो रहा है। तो अल्लाह दी जा रहा है, चीज़ें चल रही हैं। और अल्लाह देता रहता है। अल्लाह का बड़ा प्यारा असूल है। जब आप तजारत और लेन देन आप अल्लाह से करते हैं, तो बड़ी बड़ी चीज़ें सीधी हो जाती हैं, बड़ी चीज़ें सेट हो जाती हैं। लेकिन मकसद है ये बात करने का कि चलते चलाते अकाउंट भी डी रैंक हुए हैं। मैंने एक एक वक्त में 2 अकाउंट बना के भी एक अकाउंट बंद करवाया हुआ है मैंने। जो जीरो से अकाउंट थे, मैं उनको टॉप पे भी ले आता था। मैं लास्ट पेज पे भी होता, मैं सिर्फ फर्स्ट पेज पे ले आता था। इस टाइम सारा मुझे पता तो है, एक्सपीरियंस है। मैं इंशाल्लाह जरूर आपसे शेयर करूंगा, एज सच कोई इशू नहीं है। और मुझे इस बात पे कोई मतलब आपसे कोई गुस्सा नहीं है, सीरियसली। आप मोतबर है मेरे लिए, आपने मेरे लिए एडमिशन लिया। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ डिसहार्ट हुई है, कहीं ना कहीं डिच हुआ है। और अभी भी हैं लोग, वो जो लोग इधर से छितर खा के गए हैं यहाँ से, जहाँ बैच 2 वालों से थप्पड़ खा के गया, वो अभी भी बाज नहीं आया। है? नहीं ना सर, हाँ, क्या हुआ? ऐसे महंगे निकले नहीं काम की जगह। आई डोंट नो, फिर भी आप अफसर से कंफर्म करो। पता कर लो ना आप, उससे जो भी है। ये तो डेबिट क्रेडिट ही ये रेमिटेंस क्या है? सैंडी की हाँ? पता नहीं रहना। अच्छा, किसी को पता बेटे? मुझे ज्यादा इल्म नहीं है, मेरे अकाउंट्स मेरे पास नहीं होते। ये आया ना आए नहीं? मतलब किसी ने मैंने सेंड किए थे नहीं? अच्छा ये देखो, मैं आपको ले होने की इंतहा चेक करें। अब पता नहीं मेरे अकाउंट में पेमेंट्स आई हैं या डिडक्ट। अच्छा, आप लोगों ने कहीं लगाया तो नहीं? किधर मेरे अकाउंट लग गया तो नहीं? नहीं कोई गूगल से या ऐसी चीज आ जाती? पिछली बार भी आपने लाख लाख के नुकसान हुए हैं, इसलिए आप समझदार हो जाइएगा ना। मिजान का लगता मेरे लगे हुए मेरा जरा चलो ठीक है। और निशान ने भी कमाल किया हुआ है, खुश है। चलो कोई गल नहीं, ऑफिस से चलो लगाओ। अच्छा बेटे, आप लोग थोड़ी देर सब्र कर जाएं। चले, बल्कि मैं वहां पे ले जाता हूँ।
ले जाए ओए ਉੱਥੇ लाया है ना कैंटीन ਤੇ लाया यार खाना भी खाना है मैंने सुबह सवेरे भी मैं रोटी खा ली नहीं आती बस एनजी रोटी तका तका लाया खाना नहीं खाया भूख तो लगी है यार एनीवेज सर ये फेस भी हो सकता है अच्छा बेटे मैं खाना खा सकता हूँ सर ऑफ कर दें क्लास आज इजाजत मिल सकती है कल कर लेंगे ठीक है मिल सकती है इजाजत ऑफ कर सकते हैं ठीक है मेहरबानी है जी आपकी आपका धन्यवाद है जिक्र है जी आपका मैं खाना खा लूँ इंशाल्लाह बाकी कल कर लेंगे और कल हम क्लास अगर आप कहेंगे ये जितने लोग हैं अटेंटिव हैं माशाल्लाह 100 से ज़्यादा लोग हैं तो हम डे में भी रख सकते हैं और डे में भी हम चीज़ें कर सकते हैं ठीक है डे में भी हम लेक्चर रख लेंगे कोई इशू नहीं हाँ खाना खाते हैं ठीक है जी इंशाल्लाह मिलते हैं कल कल हम डिस्कस कर लेंगे डोंट वरी मैं फिर भी माजरत चाहता हूँ कोई गलती कोताही हुई हो लेकिन कहीं भी जिसकी दिलेदारी हुई है मैं माजरत पाऊँ लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें मैं फिर भी इसको डिस्कस करूंगा कहीं ना कहीं चीज़ें डिच हुई हैं